तो रोज़ की तरह मिशन डॉक्टर में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और की कामना के साथ बड़ों को मेरा सारा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अरण्य कांड का प्रसंग लगातार जारी है। कल के प्रसंग में दोस्तों भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब पंचवटी में निवास कर रहे थे तब अनेकों प्रकार के ऋषि मुनियों से उनका सानिध्य हुआ और सुंदर पर्णकुटी बना करके भगवान राम सुख की अनुभूति और प्राकृतिक छटा का आनंद उठा रहे थे। तो पंचवटी में अनेकों प्रकार के राक्षस विचरण कर रहे थे और भगवान रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में अवतार लेकर के 14 वर्ष का जो वनवास लिया, उन्हीं राक्षसों के अंत करने का उन्होंने संकल्प लिया था। तो भगवान राम जी ने सीता जी से नर लीला करने के लिए जब चित्रकूट से वह पंचवटी में विराजमान हुए तब ऋषि मुनियों को दुखी देख करके, उनके हड्डियों के ढांचे को देख करके अनेक ऋषि मुनि हजारों वर्षों से तपस्या करते करते यानी कंकाल के रूप में उनका जीवन और राक्षस उनको किस प्रकार से प्रताड़ित करते थे। अनेकों ऋषि मुनियों को राक्षस ने अपने आगोश में ले लिया था। तो ऋषि मुनियों की तपस्याओं में बाधा जब डालने लगी तब भगवान राम जी ने चित्रकूट से पंचवटी में आने का निर्णय किया। अगस्त ऋषि ने उनको सुंदर रमणीय गोदावरी के तट पर भगवान राम जी का पंचवटी में निवास करना शुभ कारक माना और वहीं जो है खर, दूषण, तीसरा और शूर्पणखा जैसे राक्षसों का वध हुआ और शूर्पणखा की नाक कटी और उसके परिणाम स्वरूप जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण को इस प्रकार से चुनौती दी, क्योंकि रावण ही एक सबसे बड़ा महान भय और मायावी शक्ति से विभूषित राक्षस था, जिसका अंत करना मानव के लिए बड़ा कठिन था। तब भगवानों ने अपना मानव रूप में अवतरण लेकर के रावण की लंका में प्रवेश करके रावण का अंत करने का निर्णय किया और माता सीता को अग्नि में प्रवेश करा के उनकी छाया रख करके रावण को लालायित कराया, उसका हृदय परिवर्तन किया और वही रावण जो है मारीची अपने भाई जो रूप परिवर्तन और मायावी शक्ति का प्रचुर ज्ञाता था, तो उसकी सहायता लेकर के उसको अपना अवलंबन बना करके, सहारा बना करके उसको सोने का मृग बनाया और भगवान रामचंद्र जी लीला रची। रावण किस प्रकार से लोभ, क्षोभ, मोह के आगोश में आकर के माता सीता की छाई परछाई और मृग बन करके कैसे प्रपंच और छल करता है। तो भगवान ने इस प्रकार की नर लीलाओं को करके रावण के जा को प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर देते हैं। रावण की मत्ती को हरने का जो निर्णय लिया वह रावण को भी पता नहीं था और लक्ष्मण जो उनके भाई थे उनको भी पता नहीं था। तो माता की परछाई को रावण हर के ले गया। राम मृग के पीछे दौड़े और लक्ष्मण भी उनके पीछे दौड़े
तब सीता जी की परछाई को लेकर के जब वह जा रहे थे तो जटायु, जो राम जी का, प्रभु श्री राम जी का परम भक्त था, उसने सीता जी को और रावण को जाते हुए देखा आकाश मार्ग से। तो उसने रावण से रुकने के लिए कहा, और रावण जब उसकी बात नहीं माना तब रावण ने कहा कि ये कौन है, या तो ये सुमेरु पर्वत है या कोई विशाल शक्ति है, गरुड़ हो सकता है। लेकिन जब रावण की निगाह पड़ी तो वह जटायु थे। गीधराज जो काफ़ी वृद्ध थे, तो गीधराज ने माता सीता को ले जाते हुए देखकर भगवान राम जी का स्मरण किया और रावण से प्रतिशोध किया और उसके मार्ग को अवरुद्ध किया और उसके मस्तक पर अपनी चोंच से उसको विदीर्ण किया, घायल किया। कुछ क्षण के लिए रावण मूर्छित हो गया। भगवान की शक्ति थी, लेकिन रावण को जब जटायु पर क्रोध आया तब उसने अपने कटार से जटायु के पंख काटे। जब राम लक्ष्मण पंचवटी के आश्रम में वापस आए तब सीता जी वहाँ आश्रम में सीता जी रहित थी। तब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी में संवाद होता है, एक दूसरे के भावों को जानते हैं। सीता जी ने जब मारीच ने हा राम हा लक्ष्मण की आवाज़ कही तब मायावी शक्ति से भगवान को भी छलने का जो प्रयास किया, तो लक्ष्मण जो है इस वेदना से बहुत दुखी हुए। तो भगवान रामचंद्र जी और सीता जी ने खुद अपने मन में कहा कि लक्ष्मण का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि मैंने ही उनसे ज़बरदस्ती की थी, नहीं तो लक्ष्मण कभी भी पंचवटी को छोड़ के नहीं जाते। लेकिन रावण ने अनेक प्रकार के मायावी रचना करके और साधु का वेश बना करके छल कपट करके सीता जी की परछाई को लेकर के आकाश मार्ग करके ले गया और जटायु को अधमरा करके अशोक वाटिका में सीता माता का के रहने का स्थान दिया। तब जब भगवान राम जी वन में विचरण कर रहे थे, अनेक खग थे, मृग थे, प्रकृति थी, भौरे थे, जीव थे, जंतु थे, सभी से विरह वेदना के रूप में पूछते हैं कि किसने सीता को देखा। तो तब विचरण करते करते जटायु पर उनकी निगाह पड़ी। जटायु जो है अंतिम अवस्था में थे, उनके प्राण जा ही रहे थे। तब उन्होंने हा राम करके कहा तो रामचंद्र जी उनके पास आए। भगवान रामचंद्र ने उनको जीवन दान देने का निर्णय लिया और पूर्ण रूप से उनको संतप्त किया। तब उनको थोड़ा होश आया और जटायु को जीवन दान देने के लिए भगवान राम जी ने पूर्ण भाव से कहा, लेकिन जटायु ने माता सीता का हरण रावण ने किया है ये समाचार जब भगवान राम जी को बताया, आकाश मार्ग से वह दक्षिण दिशा की ओर माता सीता को ले गया है। तब भगवान राम जी समझ गए, क्योंकि रावण भगवान राम से बैर भाव इसीलिए लेना चाहता था क्योंकि उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी थी। वह जानता था कि भगवान राम मुझे ऐसे मेरी मौत नहीं करेंगे। तो अनेक प्रकार की बैर करके, बैर भावों को मोल लेकर के रावण ने खरदूषण शूर्पणखा के प्रतिशोध का बदला लेकर के अनेक प्रकार की रचनाएं रची। तब भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को सीता हरण तात जनी कहो पिता मन जाय। तब भगवान रामचंद्र जी जब जटायु ने जीवन दान देने की इच्छा की तब भगवान राम जी उसको मोक्ष की प्राप्ति करने के और जीवन दान देने के लिए कहा, लेकिन जटायु ने कहा कि आप श्री परम ब्रह्म भगवान के द्वारा मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, मुझे अब यह जीवन जो है नहीं चाहिए, मैं सांसारिक भाव बंधनों से दूर होना चाहता हूँ। तो वह
मोक्ष की प्राप्ति हो गया। तब भगवान राम जी ने कहा कि यद्यपि सीता जी का हरण हुआ है, यह एक प्रकार की नर लीला है, मन ही मन सोचा, तो इन बातों को परलोक में जब तुम जाओगे तो वहाँ पिताजी तुमको मिलेंगे और उनसे इस बात को मत कहना कि सीता जी का हरण हुआ। ये भगवान की माया है। तो तब कहते हैं सीता हरण तात जनी कहो पिता मन जाए, जो मैं राम न कुल सहित करिह प्रसादना। यानी वो कहते हैं कि हे तात, जटायु से कहते हैं कि सीता हरण की जो बात है, आप जो है जाकर परलोक में पिताजी से इसके बारे में मत कहिएगा, क्योंकि वह दुखी होंगे, उनकी आत्मा को दुख होगा। और मैंने राक्षसों के अंत करने का निर्णय लिया है, और मेरे वनवास होने के परिणाम स्वरूप पिताजी स्वर्गवास पिताजी का हुआ है। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वर्ग में ही स्वयं कहेगा कि भगवान रामचंद्र जी द्वारा मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी रावण जब खुद कहेगा तब पिताजी को मालूम होगा। तो यही नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार पिताजी की आत्मा को इससे सुख की अनुभूति होगी। तो इस कल के प्रसंग में दोस्तों जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी चले थे, उसी छवि को हृदय में रखना हुए हरि नाम यानी राम नाम रटते रहते हैं। और इधर श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण जब कपट मृग के पीछे भगवान राम जा रहे थे तो भगवान का नाम ही उसने स्मरण किया। तो इधर जो है रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप से बहुत चिंता हुई उनको, और उन्होंने कहा कि हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेला छोड़ दिया, जबकि मैंने तुमको राय दी थी, सलाह दी थी कि वन में अनेक राक्षस विचरण करते हैं और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चले आए। क्योंकि भगवान राम जी को मालूम नहीं था कि सीता जी के आदेश के अनुसार लक्ष्मण जी को बरबस उनके पीछे जाना पड़ा। तो राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, ऐसा रामचंद्र ने कहा। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता और आश्रम में अब नहीं है, क्योंकि भगवान राम जी ने नर लीला और रावण का हृदय परिवर्तन किया था। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ लिया, उनके चरण स्पर्श करके वह बहुत ही दुखी हुए। हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी नद आश्रम जावा, आश्रम देख जानकी ही ना भय विकल जस प्राप्त दी। तो लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी जब मृग के पीछे दौड़े थे, लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे गए थे। जब मृग को मार दिया था उन्होंने, तो उसने आवाज़ की, तो दोनों भाई वहाँ गए जहाँ आश्रम था, और गोदावरी के तट पर उनका जो आश्रम था। तो आश्रम में जानकी जी को रहित देखकर, जानकी जी वहाँ पर नहीं थी, तो उनके वहाँ पर न रहने की दशा में श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्यों की भांति बहुत ही व्याकुल हो गए। जिस प्रकार आम आदमी
कोई भी चीज़ उससे दूर हो जाती है। भगवान राम अंतर्यामी हैं, लेकिन उन्होंने मानव रूप में अवतार लेकर के मानव चेतना को जगाने के लिए तुलसीदास ने इस कार का वर्णन, मनोवैज्ञानिक वर्णन विश्लेषण किया है, जिससे मानव चेतना में भगवान भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसे निज भावों का संचार होता है। इसीलिए वह मनुष्य की भांति तरह तरह से व्याकुल होने लगे और विरह भावों में दीनहीन दुखी होकर के परेशान हो गए। तो वे विलाप करने लगे, अनेकों तरह से हाय सीते करके और अनेक नामों से जानकी का नाम लेकर के, गुणों की खान जानकी, जो रूप, शील, व्रत और नियम और पवित्रता की प्रतीक हैं। तो लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से भगवान राम जी को समझाने का प्रयास किया। तब श्री राम जी ने लताओं से, वृक्षों से, जड़ से, जीव से, चर हैं, अचर हैं, सभी प्रकार के थलचर, जलचर, नभचर, सभी प्रकार के प्राणियों से इधर उधर घूमते हुए वन में विचरण करते हुए पूछते हैं। तो भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन विरह व्यथा में मानव किस प्रकार से व्यथित होता है, उसका तुलसीदास ने बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया। तो वे कहते हैं कि हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को, मृग के समान जिनके नेत्र थे, उनको देखा? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली और भंवरों का समूह, तीर्ण, कोयल, अनेकों प्रकार के पक्षियों से वह संवाद करते हैं। कुंद, कली, अनार, बिजली, कमल, शरद, चंद्रमा और रागिनी और वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज, सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। भगवान राम जी के मुखार बिंदु से बेल है, सुवर्ण है, केला है, प्राकृतिक जो छटाएँ हैं, जिनके सौंदर्य से सीता जी का वर्णन किया जाता है, तो उनका वर्णन हो रहा है और इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं कि उनकी सीता जी के आगे सब छटा निस्सार थी, निस्तेज थी। अब सब अपने अपने छटाओं का दर्शन, मैं आपकी छटा का दर्शन में देख रहा हूँ, मानो राज पा गए हूँ। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने, तुम्हारे प्रत्येक अंग के सामने सब कुछ तुच्छ प्रतीत होता है और अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर वे अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तो अर्थात सीता जी ने सब चीज़ उनके स्वरूप के आगे, सब प्राकृतिक छटा भी जो है अपनी शोभा को अपने अंदर छुपाया हुआ था, उस शोभा को भी। तब भगवान रामचंद्र जी इसी बात का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं कि तुमने यह जो स्पर्धा कैसे, तुम्हारे बिना यह स्पर्धा कैसे सही जाती है। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट हो, क्यों नहीं होती हो। और इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूप शक्ति
श्री सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए वन में इधर उधर विचरण करते हैं और इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई विरही और अत्यंत ही दुखी कामी पुरुष किसी चीज़ के बारे में इतना परेशान है, व्यथित है। पूरन काम राम सुख राशि मनुज सहित कर आज अविनाशी। आगे परा गीत पर देखा सुमिरन राम शरण जिंदगी। तो पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री रामचंद्र मनुष्य की के जैसे चरित्र कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ऐसा करते करते भगवान जब जैसे जैसे अपने ध्यान में आगे चलते हैं, उनको कोई न कोई आसरा मिलता है, कोई न कोई माया प्रकट होती है, तो आगे जाते उन्होंने गीध पति जटायु को वहाँ पड़े हुए देखा, तो वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था, जिनमें ध्वजा पुलिस आदि को रेखाएं चिन्ह हैं। तो कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुवीर। निरखि राम सभी धाम को विगत भई सब। तब कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी से अपने कर कमलों से उनके सिर को स्पर्श किया और उसके सिर पर भगवान राम जी ने हाथ फेर कर शोभा का धाम श्री रामचंद्र जी परम सुंदर मुख देखकर उनकी सब पीड़ाएं जाती रहीं। तब गीधराज को भी क्षणिक भगवान की कृपा का आशीर्वाद हो गया। तब कह गीध कौन धीरा सुनो राम भंजन भवभीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी तीखल अनजनक सुता हरि। तब उसने वास्तविक रहस्य को बताया कि तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा कि हे नाथ, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर दिया। तो तब उसने कहा कि उसी ने उससे संघर्ष करते करते मेरी यह दशा हो गई है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, विमान में सवार था। सीता जी की पुर्ज की तरह अत्यंत ही विलाप कर रही थी और हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे हैं और हे कृपा के निधान, अब मैं चलना ही चाहता हूँ, अर्थात मैं अब अपने प्राणों को नहीं रख सकता हूँ। राम का पनु राखों ताता, मुख मुस्काई कही ये बाता। जाकर नाम मरत मुकावा, अधम हूँ मुकुत होय सुख लाभ। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हेतात शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से कहा, बात कही कि मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। तो वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने प्रकट हो गए हैं। और हे नाथ, अब मैं किस कमी, क्या सी मेरे पास कमी है जिसकी मुझे पूर्ति करनी है।
भगवान ने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, आपके साक्षात दर्शन हो गए। और तो मुझे अब अपने प्राणों को रख के मैं क्या करूँगा, मैं परलोक को चला जाऊँगा। और अपने नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी ने से कहने लगे कि हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति प्राप्त कर ली। तो जिनके मन में दूसरे के हित की भावनाएं, परलोक संता विभूतया की भावना होती है, अयं निज परवेति गणना लघुचेता उदार चरित्राणां तो वसुदेव कुटुंबकम्। उदार चरित्र से जो विराजमान होते हैं वह दूसरों के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं। जिनके मन में दूसरों के हित की भावना होती है, भगवान रामचंद्र जी ने मानव हित के लिए, राक्षसों को अंत करने के लिए और इस सृष्टि को हमेशा विराजमान रखने के लिए, देवताओं के हित के लिए, ऋषि मुनियों के कल्याण के लिए 14 वर्ष का वनवास दिया था, जिसमें उनका कोई भी निजी हित नहीं था। और उसके लिए जगत में कुछ भी, कोई भी मतलब गति नहीं है, दुर्लभ नहीं है, समरथ को नहीं दोष गोसाई। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाएंगे और मैं आपको क्या दूँ, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति उनको हो गई। और भगवान रामचंद्र ने उनको बताया कि परलोक में जाकर के, यानी तुलसीदास जी का इस प्रकार का जो वर्णन है, जो रचना है, सीता हरण तात जनी कहो पिता लाय, जो कह राम कुल सहित और कहे कुशाल। तब उन्होंने अंतिम बात कही कि परलोक में कहीं पिताजी को दुख न हो, उनकी आत्मा दुखी नहीं हो। हितात, अगर आप पुरलोक को जाएंगे, मेरे लोक को जाएंगे, तो सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से मत कहिए। कहीं न कहीं वो आपको मिलेंगे। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही, यानी वहाँ पर अपने मुंह से बताएगा। यही इस सांसारिक जीवन की भावबंधनों के रहस्यों का सबसे बड़ा भाव है। तब गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपड़ कीत रूपा, श्याम गाध विशाल भूचाली, स्तुति करत नयन भरिका। तब जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का तप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन ली और श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्र हैं। प्रेम तथा आनंद के आंसुओं से जल भरकर वह स्तुति कर रहा है भगवान की। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीश बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजो आयत लोचन, नित नौमि राम कपाल बाहु विशाल भव भय मोचन। यानी हे राम जी, जटायु यानी मोक्ष को प्राप्त करने से पहले भगवान राम जी की स्तुति करते हैं कि राम जी आपकी जय हो, आपका रूप अनुपम है, अनोखा है, आप निर्गुण और सगुण दोनों रूप में, दोनों गुणों में माया के प्रेरक हैं। और 10 सिर वाले रावण के प्रचंड भुजाओं के खंड खंड करने वाले हैं। रावण के यानी आपने प्रचंड बाण धारण, इस प्रकार के बाण, रावण के खंड खंड करने वाले बाण आपके
शरीर में सुशोभित हैं। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले यानी जल युक्त नेत्रों के समान यानी श्याम शरीर वाले और कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव इस संसार के भय इस संसार के भयों को छुड़ाने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी, मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। यह लोक और परलोक में आपका यश कीर्तिमान हमेशा के लिए विराजमान है। बलम मेघ मेय मना दिन मंतव्यम मेकम गोचरं गोविंदं गोपर द्वंद्वहर विज्ञा नघन धरणीधर जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनोरंजनन नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल भंजन। अर्थात आप बलम प्रमेय मना दिम जय मव्यक्यं मेकं अगोचरं, यानी आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर यानी अलस्य गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योगी इंद्रियों से अतीत जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले विज्ञान के घनमूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले अर्थात समाप्त करने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। तो जटायु ने अपने भावों से भगवान राम जी की स्तुति की। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कही गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जिहि पावही, सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहही, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि शोभ। अर्थात जिनकी श्रुतियाँ निरंजन माया से परे है, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान रात दिन गान करती रहती है, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैरागी और योग आदि अनेक साधन करके प्राप्त करते हैं, वे ही करुणा कर भगवान शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान यानी प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। और मेरे हृदय कमल के अमर रूप उनके
अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल समय शीतल सदा पश्यन्ति जंग जोगी जतन करि करत मन को पस सदा सो राम रमा निवास संतन दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसों सो समन संस्कृति दास तीरथ। यानी जो अगम और सुगम है अर्थात निर्मल स्वभाव जिनका है, विषम और सम है और सदा शीतल यानी शांत हैं, मन और इंद्रियों में सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोगों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। तो वे ही मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में विराजमान रहें। इहलोक और परलोक में जाने के बाद भी मैं उनका स्मरण ध्यान अपने अंतःकरण से करता रहूं, जिनकी पवित्र कीर्ति इस भवसागर में आने और जाने यानी आवागमन को मिटाने वाली है। भवबंधन के अनेक प्रकार के विकारों से मुक्ति के स्वरूप हैं। ऐसे भगवानों का मैं स्तुति करता हूँ, ध्यान करता हूँ। अविरल भगति माग बरो गीत गयऊँ हरिधाम तेहि की क्रिया यथोचित निज कर की राम। तो अखंड भक्ति का वर मांगकर, तो अपार भक्ति से संचित होकर जटायु ने अनेक प्रकार से स्तुति करके भगवान रामधनी का स्मरण किया, ध्यान किया, चिंतन किया, मनन किया। गीधराज जटायु ने श्री हरि के परम धाम में जाने का रास्ता प्रशस्त किया, भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद प्राप्त किया और सांसारिक भवबंधनों से मुक्ति का रास्ता प्रशस्त किया। श्री रामचंद्र ने उसकी स्वयं अपने हाथों से उसकी दाह क्रिया कर्म आदि करके यानी यथा योगी अपने हाथों से करके परम धाम की प्राप्ति जटायु गीधराज जटायु को हुई। तो जटायु के जीवन में अपार भगवान की भक्ति का जो भाव प्रकट हुआ, उससे उसके भगवान के प्रति जो स्नेह आस्था के भावों का वह इहलोक और परलोक और सांसारिक माया मोह के बंधनों से मुक्ति पाकर अगम और सुगम निर्मल स्वभाव और विषम और सम जिनका चिंतन है और सदा शीतल यानी शांत स्वभाव के जो हैं, मन और इंद्रियों का सदा वश में करने वाले, वश में करने की शक्ति जिन पर विराजमान है। अनेक प्रकार के योगी बहुत साधन करने पर भी जिन्हें देख नहीं पाते हैं, तो वे तीनों लोगों के स्वामी रमा के निवास श्री रामचंद्र ने निरंतर अपने दासों को अपने सेवकों के वश में रहते हैं, विराजमान रहते हैं, उनके अंतःकरण में वास करते हैं। मन वचन और कर्म से उनको अपने हृदय में वास करने की मेरी अपेक्षा है। वही मेरे हृदय में
निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति इस संसार के आवागमन के बंधनों से मुक्ति प्रदान करके मोक्ष की प्राप्ति से जीवन को धन्य बना देते। तो अविरल भगति मांग बरो गीत गया हूँ हरिनाम। हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत के लिए, अनेकों कालों तक अखंड भक्ति का वर मांगकर वरदान प्राप्त करके गीतराज जटायु श्री हरि के परम धाम में चले गए। और ऐसे जटायु जिनको कोई भी इस भवसागर में यानी इस पृथ्वी मंडल में जिनको कोई अपेक्षा आशा नहीं थी, वह भगवान राम जी के हाथों जिनके क्रिया कर्म होते हैं, भगवान राम जी खुद ही उनके अपने हाथों से दाह क्रिया करके उनको परम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, परम धाम की प्राप्ति कराते हैं। तो प्रभु की कृपा भयों सब आजू, तो जन्म हमार सफल। प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। तो इसी प्रकार इसीलिए कहा कि भगवान रामचंद्र जी के आशीर्वाद से जटायु का जीवन किस प्रकार से धन्य हुआ, यही भावों को तुलसीदास ने बड़े ही हृदय स्पर्शी, यानी भगवान एक और जहाँ हजारों वर्षों से तपस्या करते करते उनको दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन वही जटायु गीतराज जो है थोड़े से श्रम से भगवान का स्मरण करते करते परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विषय में सबके मंगल मोक्ष की कामना करते हुए जय श्री राम के साथ भगवान राम की चंद्र की कृपा कितनी अद्भुत है, अलौकिक है और अद्भुत है, अलौकिक है और अस्मरणीय है। और मानव चेतना को जगाने के लिए भगवान की प्राप्ति कैसे प्राप्त होती है, उसका भगवान जब नरलीला में अवतीर्ण होते हैं तो कैसे मानव चेतना को जगाने का ये भावों को रचते हैं, वही जटायु के चैत्र से प्राप्त होता है। सबके मंगल और की कामना के साथ में वाणी को विराम देते हैं। आगे की कल फिर नए प्रसंग से सबका अभिनंदन करते हैं।